विचार किया कि आज मेरा लाला पहली बार मेरे पास आया है, तो मैं अपने लाला को स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाऊं। और मैया देवकी ने बड़ी सुंदर थाली तैयार की, और थाली तैयार करने के बाद में, लेकिन जब से भगवान कन्हैया गुरुकुल से पढ़ कर के आए हैं, व्रत से आने के बाद कंस का उद्धार किया, फिर गुरुकुल चले गए, वहां मन लगा। आज गुरुकुल से आकर के फिर ब्रज के बारे में सोचते रहते हैं, मन नहीं लगता, ना किसी से वार्ता करते हैं, एक कक्ष में लेट जाते, ना किसी से बोलते, ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं। भगवान कन्हैया को ब्रज की याद सताती, मन ही मन विचार करते कि मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ, जो अपने ग्वाल वालों को झूठ बोल करके आया कि मैं परसों जरूर आ जाऊँ। क्योंकि भगवान ग्वाल वालों से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया 11 वर्ष 54 दिन तक ब्रज में रहे थे, पर कभी अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी थी प्रभु, नंगे पांव। क्यों? क्योंकि प्रभु को लगता था यदि मैं अपने ग्वाल वालों के साथ में चरण पादुकाएं पहन कर रहूंगा, भगवान के प्रत्येक ग्वाल वाल, एक एक ग्वाल वाल जो था ना, सब निर्धन थे, सब गरीब थे, और प्रभु को लगता इनके साथ में यदि मैं चरण पादुकाएं पहन कर रहूंगा तो इनको दुख होगा कि मेरे मित्र पर इतनी सुंदर चरण पादुकाएं हैं, पर हम इतने गरीब कि हमारे पास चरणों में पहनने के लिए चरण पादुकाएं। अपने मित्रों को प्रसन्न रखने के लिए भगवान कभी चरण पादुका नहीं पहने। 11 वर्ष 54 दिन तक प्रभु ब्रज में रहे थे, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, राजसी वस्त्र कभी धारण नहीं किए। कभी कभी मैया नहला धुलाकर के सुंदर वस्त्र पहना देती थी, तो भगवान थोड़े समय को पहनते और आते चुपके से निकाल कर रख जाते, काली कमलिया ओढ़ लेते। अगर मैं अपने मित्रों के सामने अच्छे वस्त्र पहनूंगा तो इनको दुख होगा कि हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं। भगवान अपने मित्रों को प्रसन्न रखने के लिए, ग्वाल वालों को प्रसन्न रखने के लिए कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने। मैया ने लाला का मुंडन संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान रहे, कभी अपने सिर के बाल नहीं कटाए थे प्रभु ने ब्रज में। यहाँ आकर के मैया ने मुंडन संस्कार किया प्रभु, और आज कक्ष में लेटे रहते हैं, प्रभु किसी से वार्ता नहीं करते। मैया सुंदर थाली सजा करके ले गई। जैसे ही श्री श्याम सुंदर के कक्ष में प्रवेश किया, मैया ने भगवान कन्हैया को मैया यशोदा की याद आती कि आज जिस प्रकार से माँ देवकी मेरे लिए भोजन लेकर के आ रही है, ठीक इसी प्रकार से मेरी मैया भी मुझे भोजन लेकर के आज मैं जब चला आया हूँ, तो मैया किस प्रकार से भोजन करती होगी, किस प्रकार से रहती होगी। रोते हैं भगवान कन्हैया। देवकी मैया को लगा शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि कन्हैया बचपन से मेरे पास तो रहा नहीं है, बड़ा होकर ही आया। लाला यदि कोई गलती हो गई हो तो बता दे, देख भोजन में जो तुझे पसंद होगा ना मैया वही बना देगी। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि बचपन से तुझे मैया यशोदा ने पाला है, क्या पता तुझे क्या पसंद है, क्या खाता है, क्या पीता है। पर भगवान कुछ बोलते नहीं। मैया देवकी बार बार पूछती, जब नहीं बताते तो मैया वासुदेव जी के पास जाती है और कहती है, प्रभु ना जाने क्यों जब से कन्हैया गुरुकुल से लौट कर आया है किसी से वार्ता नहीं करता, और आज तो मैं अपने हाथों से सुंदर थाली सजा कर ले गई, पर मुझे देखते ही कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, भोजन नहीं किया। तुमने पूछा नहीं देवी? प्रभु मैंने पूछने का प्रयास किया, पर कन्हैया ने कुछ बताया नहीं। ऐसा कीजिए, मुझे नहीं बताया, शायद आपको बता दे, आप पूछ लीजिए। वासुदेव कहते कि जो माँ 9 महीने गर्भ धारण करके रख दी है, जब तुमको नहीं बताया तो भला मुझे कैसे बता? क्योंकि जो बात बच्चा अपने पिता को नहीं बताता, वो बात अपनी माँ को जब तुमको नहीं बताया देवी, तो भला मुझे कैसे बताएगा?
इतने में बृहस्पति के शिष्य और यादवों के महामंत्री उद्धव जी आ गए, क्योंकि उद्धव को अथाह ज्ञान था वेद शास्त्रों का। ऐसा कहते थे कि ज्ञान तो उनके यहाँ गूंदड़ियों में पड़ा रहता था, इतने बड़े ज्ञानी थे उद्धव। जैसे उद्धव जी आए, क्या बात है उद्धव? बात कुछ ऐसी है, जब से मेरा कन्हैया ब्रज से आया है ना, गुरुकुल से जब से लौट कर आया है, तब से किसी से बात नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं है और रोता ही रहता है। देवकी ने प्रयास किया पूछने का, पर नहीं बताया। शायद तुम तो उनके मित्र के समान हो, ऐसा कीजिए आप जाकर पूछिए कन्हैया को क्या तकलीफ है, क्यों रोता है, क्यों भोजन नहीं करता, क्यों पानी नहीं पीता है। उद्धव जी आज भगवान के कक्ष में जाते हैं और प्रभु बार बार ब्रज का स्मरण करते हैं, बुलाने का प्रयास करते पर भूल नहीं पाते। जाकर के जैसे प्रवेश किया, उद्धव जी को देखकर भगवान कन्हैया उद्धव से लिपट गए और जोर जोर से रोने लगे। उद्धव ने पूछा क्या बात है कन्हैया, क्यों रोते हो? क्या तुमको यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे, यहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं लगा, यहाँ का खान पान अच्छा नहीं लगा, या फिर तुमसे यहाँ किसी ने अपशब्द बोल दिया? बताओ ना कन्हैया, क्यों रोते हो? कन्हैया कहते हैं उद्धव क्या बताओ, जब से ब्रज को छोड़कर आया हूँ ना, ब्रज की इतनी याद सताती है, बार बार मैं ब्रज को बुलाने का प्रयास करता हूँ पर ब्रज को भूल नहीं पाता। कि उद्धव जी मोहे ब्रज बिसरत है, उद्धव जी मोहे ब्रज